गाइस, मैं हूं अब्बास ख़ान। अकाउंटेंट की जो इंटरव्यू है ये मेरा पार्ट नंबर सेकंड है, ठीक है। जो कि KPSC ने 6 सितंबर से 2025 से स्टार्ट होने जा रहे हैं और इसने कंडक्ट करने हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में मैं आप लोगों को कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि आपने किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। आपका जो डिग्री है उसमें किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से, ठीक है। और पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि आपने इंटरव्यू में अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है। मैंने बहुत अच्छी टिप्स भी दिए थे और साथ मैंने आपको बताया था कि आपने इंट्रोडक्शन जो है ना अपने आपको इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है इंटरव्यू में। पूरा कंटेंट मैंने बताया था, मेन मेन पॉइंट्स मैंने बताए थे। तो वो उस पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगा, तो आपको जो है ना उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज इसमें बेसिकली क्या है, इसमें किन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है इंटरव्यू तो अकाउंटेंट की। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अकाउंटेंट है आप, इसमें इंटरव्यूअर जो है ना, जो कि मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछता है कि आप अकाउंटेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ठीक है। वो आपसे जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में क्या होता है वो पूछ रहा होता है कि वो क्या काम करता है, ठीक है। तो इनकी बेसिकली क्या है, आपको पूरा पूरा क्या नॉलेज होना चाहिए कि उनका लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है ना, वहाँ पर अकाउंटेंट का काम क्या है, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उनकी इनकी ज़िम्मे कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो ये क्या है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आप जाना वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे, ठीक है, अकाउंटेंट के इंटरव्यू के लिए। दूसरा ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं उनको बेसिकली आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास नो हाउ, आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। आप किस में जा रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, तो उनको आपको इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इनके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। वो डिपार्टमेंट कौन से फंक्शंस बेसिकली क्या है वो परफॉर्म करते हैं, ये आपको होना चाहिए। और ये क्या होता है उनको स्टेब्लिश जो है ना वो क्या होता है, वो कब हुआ था ये, ठीक है, स्टेब्लिश। तो ये चीज़ें क्या होना चाहिए, आपको थॉरली इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और आपका ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपका अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले। अब नेक्स्ट जो आ जाती हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपके जो सब्जेक्ट्स है, ज़ाहिर है आपने डिग्री में सब्जेक्ट्स जो है ना वो पढ़े होंगे। मैं आप लोगों को बीच में रोकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज या कॉमर्स की स्टूडेंट हैं और आप किसी इसी रिलेटेड जॉब के लिए आप जो है ना तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे वो लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिटर हो, ऑडिट ऑफिसर हो, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंट मैनेजर हो, इस तरह वापडा में जॉब आती हैं, या रेवेन्यू ऑफिसर हो। तो मैं इसी के जो है ना क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ, ठीक है। और इसकी जो डेमो लेक्चर है वो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, गाइडेंस टिप्स चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, आप इसके ऊपर सर्च करें। अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो आप जाना इसी कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर, जाना इसी नंबर के ऊपर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल्स क्या होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सुनने का बहुत शुक्रिया। तो किन सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से अकाउंटेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें आप याद रखें कि आपका जो है ना जो मेन आपके सब्जेक्ट्स है, ठीक है, जिसमें आपके पास आ जाती है अकाउंटिंग आ जाती है, ठीक है। अकाउंटिंग, अब अकाउंटिंग में क्या हो जाती है, दो चीज़ें आ जाती हैं इसमें, आ जाती हैं एक फ़ाइनेंशियल क्या हो जाती है अकाउंटिंग आ जाती है, और एक क्या हो जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में आपको पूरा क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आपकी जो डिग्री की बुक्स है वो आप जना उठा सकते हैं, उसमें से आप जना वो प्रिपरेशन जना वो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने जो कवर करनी है वो है फाइनेंस, ठीक है ना, ये फाइनेंस एंड फाइनेंशियल, ठीक है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वहाँ से क्या कर सकते हैं आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपका मेन क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन का फोकस होना चाहिए, ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पे आ जाती हैं आपकी जो ऑडिटिंग है, ठीक है, ऑडिटिंग से भी आप जना वो सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे आपके आ जाती है टैक्सेशन, ठीक है ना, टैक्सेशन के हवाले से वापसी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इंटरव्यू अकाउंटेंट की इंटरव्यू के हवाले से मैं एक पूरा एक प्लेलिस्ट जो है ना वो बना रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो है ना लिंक क्या करेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर मैं जितने भी अकाउंटेंट से रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाऊँगा इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से, वो इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो टैक्सेशन की मेरे पास कुछ कंटेंट मैंने बनाया हुआ है, कंटेंट है, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो आप ज़रूर कर ले, ठीक है। टैक्सेशन के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है ना, कौन कौन से हैं,
अच्छा इनकी बेसिक डिफिनेशन क्या है, इसमें बीच में डिफरेंस क्या है, अच्छा कौन कौन से डायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये सारी का सारा क्या है बेसिकली ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई है, वो मैं आपको प्लेलिस्ट के अंदर क्या करूँगा उसको डाल दूँगा, अकाउंटेंट इंटरव्यू प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो आप जो है ना वो देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्या है, ये जो मैंने आप चीज़ें बताई हैं ना, ये आपको क्या होना चाहिए, मेन क्या होना चाहिए, आपको फोकस होना चाहिए। ठीक है ना, ये प्रिपरेशन करते वक्त इनका फोकस होना चाहिए। इसके अलावा क्या, अगर आप टेस्ट भी देखें तो वहाँ पर भी आए होते हैं आपको जो है ना जो HRM की जो बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है, जैसे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन क्या होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब एनालिसिस क्या होती है, इस तरह की बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा जो क्या कर लें, आप उसको देख लें। ठीक है, क्योंकि ये इंटरव्यू है वो कहीं से भी जो ना वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मैंने बताई ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। यहाँ पर लार्जली क्या होगा, आपका इंटरव्यू क्या होगा, वो मोस्ट क्वेश्चन होंगे जो कि आप यहाँ इस एरिया से इन एरिया से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर क्या होगा, आपका क्या होगा, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है ना, और आपका क्या हो गया, साथ मार्केटिंग हो गया। ठीक है, मार्केटिंग, तो ये भी क्या करें, आप थोड़ा थोड़ा क्या करने वो कवर कर लें। ठीक है, मे बी वो यहाँ से क्या आपसे जो है ना वो सवाल पूछे। ठीक है, और आपने डिग्री में भी ये पढ़ा हुआ है, तो ये भी क्या करें उसको लाजमी तौर पर जाना, जो इंपॉर्टेंट मेन चीज़ें हैं वो आप क्या करें इसके अंदर कवर कर ले, और बाकी जो है ना मेन फोकस आपका इन चीज़ों के ऊपर क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, और ये बड़े स्ट्रॉन्ग अच्छे कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा टैक्सेशन में आपको आ जाती हैं कि रिग्रेसो जो है ना वो क्या होती है, रिग्रेसो टैक्सेशन जो है ना वो क्या होती है। ठीक है, ये आपसे इस तरह के सवाल पूछते हैं। अच्छा, टैक्स बेसिकली बताते खुद ये बेसिकली क्या है। ठीक है, और उनके कुछ प्रिंसिपल्स जो है ना वो क्या है, टैक्सेशन के कुछ प्रिंसिपल्स है। ठीक है, वो बेसिकली आप जो है इसको एक बार गो थ्रू हो जाएं। इसके अंदर जो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन जो है ना वो क्या होती है, ये भी टैक्सेशन की एक टाइप्स है। ठीक है, और पाकिस्तान में जो टैक्स रेट्स हैं उनके जो इनकम टैक्स स्लैब रेट्स जो है ना वो कौन कौन से हैं, कितनी इनकम अगर आपके पास होगी तो आपके पास जो है ना कोई जो है ना वो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, कौन सा थ्रेश होल्ड है, तो ये सारी क्या करें आप उनके पास आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही है। आपको कोई क्वेश्चन है क्यों नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं कमिंग डेज में इसके ऊपर मजीद जो है ना वो कंटेंट इसके ऊपर जो है ना वो डालूंगा। मुझे इस चैनल के ऊपर फॉलो कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन की जो नोटिफिकेशन है इसको जो है ना वो ऑन कीजिएगा, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ अकाउंटेंट के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से, तो आपकी इसकी नोटिफिकेशन क्या आपको आया करें। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।